अभी तो ऐसा लगता है कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। 2019 में हिंदू और मुसलमान, शमशान और कब्रिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ये कहा कह के वोट ले लिया। क्योंकि हमारा जो पैगाम है मोहब्बत का पैगाम है, अमन और शांति का पैगाम है, देश को जोड़े रखने का पैगाम है और सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई इस मैसेज को भेजने का पैगाम है। सियासत के चक्कर में ईमान बेच डालेंगे, सियासत के चक्कर में ईमान बेच डालेंगे। वो नेता है साहब, हिंदू मुसलमान में हम फंस गए तो ये हिंदुस्तान बेच जाएंगे। कांग्रेसी भी है, राष्ट्रवादी वाला भी है और शिवसेना का आदमी भी है। मुसलमान आपका मंगलसूत्र लेके जाएंगे, मुसलमान कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम पार्टी के साथ जाएंगे। कुछ भी बयानबाजी ये देश का पंतप्रधान कर रहा है। जब हमारा बच्चा स्कूल में जाता है तो हम उसको पूछते हैं 10वीं में जाके कि बेटा कितने परसेंटेज तुम लाए हो। आज मोदी जी को 10 साल हो गए। आज ये बनता है कि मोदी जी आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए कि 10 साल में आपने क्या किया, कौन सा विकास किया। तो बोलने में मुझे जरा भी तकलीफ नहीं होती कि उन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया। और आज हमारा ये ईमान कहता है कि आज इस मोदी को हमें घर में बिठाना होगा। 2 लफ्ज कहना चाहूंगी इस बारे में। कहते हैं कि जब ईमान पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो और जब देश पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। आज ये दिन आ चुके हैं कि इस मोदी को घर में बिठाना होगा और संविधान बचाना होगा। जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगी कि बहुत से लोग बोलने वाले हैं, सचिन भाई हैं और भी बहुत से लोग हैं। जाते जाते सिर्फ 2-4 पंक्ति इतना कहना चाहूंगी। सियासत के चक्कर में ईमान बेच डालेंगे, सियासत के चक्कर में ईमान बेच डालेंगे। वो नेता है साहब, हिंदू मुसलमान में हम फंस गए तो ये हिंदुस्तान बेच जाएंगे, वो हिंदुस्तान बेच जाएंगे। कहने की बात है कि संजय बाबू पाटिल के अंदर जो खून है कांग्रेस का है। संजय बाबू पाटिल के अंदर उनका जो विकास हुआ एक राजनीतिक के रूप में, वो उनका एनसीपी के रूप में शरद पवार जी के उनके अंतर्गत हुआ। और आज इतना किस्मत का धनी आदमी है कि ये सीट शिवसेना को जाने वाली है और वो शिवसेना का चोला पहन के आपके बीच में है। कांग्रेसी भी है, राष्ट्रवादी वाला भी है और शिवसेना का आदमी भी है। देखिए कैसे चमक रहा है। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्षण को भी आप, ऐतिहासिक क्षण को भी आप आपके कैमरा में ले लीजिए, क्योंकि ये सब लोग अलग अलग विचारधाराओं के साथ है। जो लोग पार्टियां तोड़कर अपनी सियासी पूरे लेके जाने का काम करते हैं। आज भी अगर हम देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव हो रहे, देश के पंतप्रधान, एनआरआई पंतप्रधान जो कोई राज्य में आते हैं तो समझने का कि वहां पे चुनाव अभी का माहौल चालू हो गया। ये आते हैं और ये बात करते, क्या बात करते? वो हमारी बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं, ना रोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं, ना महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, ना लोगों को घर देने की बात है। 15 लाख तो ये जुमला हो गया, बाकी सब तो रह गया। लेकिन कुछ कुछ जो भी चीज़ें जो उनके मैनिफेस्टो में है उसकी बात नहीं करते। वो आकर यहाँ पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। वो यहाँ आकर बात करते हैं, उद्धव ठाकरे जी के बात में बात करते हैं। अरे इतने इनको इतना खौफ है कि तेलंगाना में भी अगर वो जाते हैं तो कहते हैं ये तो नकली सेना है। अरे तेलंगाना का और शिवसेना का वहाँ पे क्या संबंध है जो वहाँ आप जाकर भाषण करते? और इसलिए ये इनको पता चल गया है कि अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार बीजेपी तड़ी पार। दूसरे नेता है जो आकर कहते हैं कि ये आज़ादी नहीं, ये तो 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। पर हम उनको कहना चाहते हैं कि मराठी में भी एक कहावत है की 3 13 करू आणि तुमचे आम्ही 12 वाजवल्याशिवाय राहणार नाही। दुर्दैव की बात है कि यहाँ पे हमारी नगर सेविका बहन बैठी है, हमारे नगर सेवक बैठे, विट्ठल लोकरे जी यहाँ पे, सुरेश जी यहाँ पे,
2 साल हो गए महानगर पालिका के चुनाव नहीं लिए जा रहे। मुंबई को लूटने का काम किया जा रहा है। देश के पंतप्रधान आकर 6,000 करोड़ रुपए का कॉन्क्रीटीकरण का रास्ते का उद्घाटन हुआ, आज तक एक कॉन्क्रीटीकरण का रास्ता करने का काम इस मुंबई महानगर पालिका में किया नहीं गया और मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से लूटने का काम किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये कॉरपोरेशन जब ये महाविकास आघाड़ी रहेगी, जब ये महाविकास आघाड़ी लड़ेगी तो यहाँ के लोग ही नगर सेवक बोलकर चुनकर जाएंगे, यहाँ के लोग ही महापौर और उप महापौर होंगे, तो हम लोगों को वहाँ पे कुछ हम लोग को मिलेगा नहीं। इसलिए महानगर पालिका को लूटने के लिए 2 साल से चुनाव नहीं किए जा रहे। क्या ये हुकुमशाही नहीं है? क्या ये लोकशाही कितने का काम कर रहे? आज दुर्दैव की बात है कि मोदी जी को अडानी और अंबानी के ऊपर गुस्सा आता है। अरे बाबा, ये अडानी को तो आपने बिजली दे दी, मुंबई महानगर पालिका के जो धारावी का झोपड़पट्टी का स्कीम दे दिया। आज भी आपके यहाँ पे लाइट बिल किसके नाम पे आते हैं? अडानी के आते ना। कम आ रहे कि बढ़ गए? मतलब अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अभी तो ऐसा लगता है कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। आप सबसे 20 तारीख को दिल्ली में दिल्ली की तख्त पर बैठे हुए तानाशाह को उखाड़ फेंकने की अपील की है और संजय भाऊ को 20 तारीख को आपको भारी बहुमत से चुनकर भेजने के लिए निवेदन किया। मुस्कुराइए, कांग्रेस गठबंधन की सरकार देश में आ रही है। मुस्कुराइए, सोचिए मत। ये देश और इस देश का हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई तानाशाह को बर्दाश्त नहीं करता। ये देश गंगा जमुनी तहजीब का देश रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के ताना बाना को मजबूत करने वाला देश रहा है। 2014 में कितने बड़े बड़े वादे किया था तानाशाह ने। पीछे भाई और बहनों, 6 दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, 15 लाख देंगे, महंगाई को खत्म करेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारे वादे किए थे। कुछ नहीं हुआ। 2019 में हिंदू और मुसलमान, शमशान और कब्रिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ये कहा कह के वोट ले लिया। अब कहते हैं लो जिहाद, बंद कर दे उधर का लेट जिहाद। अब तो हद हो गई सचिन भाई, अब और जिहाद की भी बात करने लगे। 10 साल में तानाशाह ने क्या किया, उसके सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। महंगाई क्यों नहीं कम हुई, बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म हुई, देश तरक्की की राह पर क्यों गामजन नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता कमजोर क्यों हुई, इस सवाल का जवाब देश मांग रहा है। देश का हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई मांग रहा है, उस पर जवाब नहीं दिया जा रहा है। लोगों को गुमराह किया जाता है। आज इस देश के आन बान शान को, इस देश के आईन और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई राहुल गांधी जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, अखिलेश यादव जी, लालू यादव जी, केजरीवाल जी, सारे लोग मिलकर इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई में 20 तारीख को आपको भी साथ देने का काम करना है। लड़ेंगे या नहीं? लड़ेंगे और जीतेंगे, ये हमें आज अहिद करके यहां से जाना है। सारे हमारे नेता कहते हैं, मेरा भी ये कहना है कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, ये तानाशाह सरकार बदलनी चाहिए और कांग्रेस इंडिया की सरकार इस देश में आना चाहिए और संजय भाऊ पाटिल लोकसभा में जीत के जाना चाहिए। ये हम चाहते हैं। ये करेंगे या नहीं करेंगे? तो अहद कीजिए। सारे लोग, आप जानते हैं मुझे लंबी चौड़ी तकरीर और भाषण करने की जरूरत नहीं है। मैं भाग भाग के आ रहा हूँ, मोटरसाइकिल पे सवार हुआ, कहीं गाड़ियों में चला, सिर्फ आपसे मुखातिब कर होने के लिए, आपकी दुआएं लेने के लिए, आपके जज्बात को झंझोड़ने के लिए मैं आया हूँ। खाली कि मुगलते में होते रहिएगा,
आज से लेकर 20 तारीख तक अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्त अहबाब व्यापारियों को, जहां जहां भी आपकी जान पहचान है, सबसे हाथ जोड़कर आप गुजारिश कीजिए। और 2014 से लेकर 2019 में तानाशाह की जो करतूत रही है, शरीयत में मुदाखलत करने की जुर्रत जुटाने वाले को इस देश से उखाड़ फेंकने का काम हमें और आपको सबको करना है। करेंगे या नहीं करेंगे? बस 20 तारीख को अपना सारा काम छोड़िए। देश के आईन ने, देश के संविधान ने आपको सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा हक आपको दिया है, वोट देने का हक। उस हक का सही तरह से इस्तेमाल करने का काम 20 तारीख को करिए और घर से सवेरे सब काम छोड़कर पोलिंग सेंटर पे जाइए, दिल में पढ़िए और कहिए नस्रुल्लाह फतहुल करीम और बटन दबाइए और हमारे संजय दीना पाटिल को भारी बहुमत से जिताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। आज ये जो चुनाव प्रचार का दौर जो चल रहा है, तो आज आपकी स्थिति क्या लग रही है? मुबारक हो आपको मुबारक हो। रिजल्ट तो ऑफिशियली 4 जून को आएगा, लेकिन आपको मुबारक हो। कल आप आके मेरे से मुंह मीठा कर लीजिए, पेड़ा खिलाता हूँ आपको। संजय पाटिल खासदार बन गए। देखिए, यूनिटी पैदा नहीं की, क्या है, यूनिटी पैदा हो गई है, क्योंकि हमारा जो पैगाम है मोहब्बत का पैगाम है, अमन और शांति का पैगाम है, देश को जोड़े रखने का पैगाम है और सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई इस मैसेज को भेजने का पैगाम है। इसलिए वो हमारा काफिला आगे निकल चुका है। और जो आपने अभी नाम लिया, हमारे प्रतिद्वंदी उम्मीदवार मिहिर जी कोटेचा, वो पीछे छूट रहे इसलिए कि झूठ और नफरत की राजनीति अब नहीं चलने वाली। ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है और 10 साल से लोग मूर्ख बन रहे हैं। प्रचार और विज्ञापन के नाम पर, जाति पाति के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्र प्रेम के नाम पर ये आप दुकान बंद करनी पड़ेगी। अभी हम नौजवान को अच्छा एजुकेशन चाहिए, नौजवान को रोज़गार चाहिए, हाथों में काम चाहिए और सभी को अपना सम्मान चाहिए। इस वजह से जो इनकी नफरत की राजनीति है, ये आप देखेंगे ये दूर दूर तक मानपुर शिवाजी नगर के बाद बाकी के भी जो विधानसभा है, यहाँ से ये तड़ी पार होने वाले हैं 20 तारीख के पहले पे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि और लेकिन मतलब सब जगह नहीं पहुँच पा रहे, तो उससे लोग नहीं। देखिए, आपके माध्यम से मैं लोगों से, विशेष करके ईशान्य मुंबई के सभी हमारे भाइयों बहनों प्यारे मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि 40 वार्ड है ईशान्य मुंबई में, 40 वार्ड है और दिन बहुत कम है, समय बहुत कम है। इसमें उनको दिन का भी प्रचार करना है, शाम का भी प्रचार करना है, और लोगों से मिलना जुलना भी है, लोगों से संपर्क भी करना है, तो लोग नाराज़ ना हो। खासदार आपके द्वार है, खासदार आपके साथ है, ऐसा आप समझिए। संजय भाऊ पे आप प्यार लुटाइए, संजय भाऊ के लिए आप दुआ कीजिए, आशीर्वाद कीजिए। एक सच्चा नेता, एक सच्चा इंसान, एक सच्चा घराना, पाटिल घराना, ऐसा व्यक्तित्व है। लोगों की नाराज़गी जायज़ है। लोग नाराज़ इसलिए है कि वो उनको मिल नहीं पा रहे, नाराज़ इसलिए है कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, नाराज़ इसलिए कि वो संजय पाटिल को अपने घर का सदस्य समझते हैं, इसलिए नाराज़ है। तो मैं हाथ जोड़कर विनंती करूंगा कि आपकी नाराज़गी जायज़ है। 4 जून के बाद हम जिस तरह का प्रचार अभी लोगों से संपर्क नहीं कर पाए, 4 जून के बाद विशाल जनसभा का आयोजन करके जन जन तक पहुँचने का काम हम निश्चित तौर पर करेंगे। इसका मैं वादा करता हूँ। ईशान्य मुंबई में 2 लाख युवा मतदाता नए जुड़े, उनके लिए आप कोई एक अच्छा संदेश। मैं युवाओं से यही कहूँगा कि विज्ञापन के बहकावे में ना आए। मैं पिछले कई सालों से बाल में विज्ञापन देखकर तेल लगा रहा हूँ कि मेरा बाल आ जाएगा, और आप कई सालों से फेयर एंड लवली लगा रहे हैं कि आप गोरे हो जाएंगे। ना आप गोरे हुए, ना मुझे बाल आया। तो विज्ञापन पर ना जाए और अपने हक की आवाज़ बुलंद करने वाले, अपने एजुकेशन पर काम करने वाले, रोज़गार पर काम करने वाले ऐसी सरकार को चुने, महाविकास आघाड़ी को चुने, संजय भाऊ को चुने। ये आपसे मैं संदेश देना चाहूँगा।
माहौल तो इधर का ही नहीं, माहौल तो पूरे इंडिया का है। और आपकी बार बीजेपी तड़ी पर, आपकी बार बीजेपी तड़ी पर। हमारे यहाँ का तो माहौल तो करीब है, हमारे 96 उम्मीद थे, हमारे कारोबार कम से कम 1.5 से 2 लाख आ रही है, 1.5 से 2 लाख। और उसमें क्या है, क्योंकि अभी जो लोग हैं यहाँ से मसला ये है कि कार्यकर्ता उनके पास जाएगा ना जाएगा, कैंडिडेट जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन लोग परेशान हैं मोदी सरकार से, तो उसको हराने की सब लोगों ने ठान लिया।